हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में करेंगे हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.2। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें एक मेथड का पता होना चाहिए। वो मेथड होता है हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये हमारा पहला मेथड है। इस आगे इसके हमें दो मेथड और पढ़ने हैं। तो ये वाला मेथड हमें अप्लाई करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें पता कैसे चलेगा ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई हो रहा है। तो हमें इस तरीके से कोई फंक्शन दिया होगा, देखो इस तरीके से जो हमें दिया हो, तो उसमें हमें ये देखना है क्या किसी का डेरिवेटिव अवेलेबल है ऊपर या नीचे। तो यहाँ पे अगर हम देखो एफ डैश ऑफ एक्स का अगर हम डेरिवेटिव देखें तो क्या निकलता है, वो निकलता है हमारा एफ डबल डैश एफ ऑफ एक्स, ये निकलता है। तो इसका डेरिवेटिव तो अवेलेबल है नहीं। तो यहाँ हम देखते हैं एफ एक्स का क्या होता है। एफ एक्स का डेरिवेटिव हमारा एफ डैश ऑफ एक्स होता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कर लेंगे लेट, इस फंक्शन को हमें लेट कर लेना होता है एफ एक्स इक्वल टू टी के इक्वल। उसके बाद देखो इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे तो क्या आएगा एफ डैश एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स, रिस्पेक्ट किसके होगा एक्स के। इसके बाद देखो हमें क्या चाहिए, हमें एफ डैश और डी एक्स की वैल्यू चाहिए होती है। तो हम क्या करेंगे एफ डैश एक्स, इसके बाद डी एक्स को ले जाएंगे इक्वल टू क्या हो गया डी टी। तो देखो ये चीज़ हमारी इतनी क्या बन गई, डी टी बन गई, और नीचे वाले को हमने क्या लेट कर लिया टी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो इस तरीके से लिख देंगे इसे, ये तो हमारा डी टी आ गया, ऊपर हमने टी ले लिया था। अब देखो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, वन मल्टीप्लाई तो वन अपॉन में टी, यानी वन अपॉन में एक्स क्या होता था हमारा लॉग एक्स होता था। तो यहाँ क्या देंगे लॉग टी लिख देंगे और प्लस में सी आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, लॉग का लॉग आएगा, टी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम यहाँ एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे लिख दो, इस तरीके से हमारा पता चल जाएगा। तो हम सब्स्टिट्यूशन पता करने का यही तरीका होता है। हमें ये देखना है कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो अभी तक जो हमने 7.1 सीखी थी उसे अप्लाई करना है, बाकी हम जो आगे सीखते रहेंगे फिर उस हिसाब से करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा हो गया। इसके बाद हमें कुछ यहाँ पे फार्मूले देखने हैं। देखो ये आएगा हमारा, एक होता है जैसे हमने 10x का अभी तक इंटीग्रेशन नहीं देखा था। तो 10x का हमारा होता है माइनस लॉग कोस एक्स प्लस सी, या हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं लॉग सेक एक्स प्लस सी। इसके बाद देखो हमने कॉट एक्स जो है, इसको देखते हैं कॉट एक्स, इसका हम लिखेंगे लॉग साइन एक्स प्लस में सी। इसके बाद हमने देखना है सेक एक्स का, सेक एक्स का होगा हमारा लॉग सेक एक्स प्लस 10x, या इसके हमें एक और अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे लॉग 10 पाई अपॉन में 4 प्लस एक्स अपॉन में 2, ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं। एक और हमने देखनी है आइडेंटिटी कोसेक एक्स डी एक्स की, इसकी होगी हमारी लॉग कोस एक्स एक्स माइनस कोट एक्स, या हम इसकी जगह ये भी अप्लाई कर सकते हैं लॉग 10x अपॉन में 2 प्लस में सी। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ हमें अप्लाई करनी होगी। इसके बाद हम इनको चाहें तो प्रूफ भी करके देख सकते हैं, या हम इनसे ऐसे लर्न कर सकते हैं। अगर हम इसे प्रूफ करना चाहें तो कैसे होगा, एक हम प्रूफ देख लेते हैं। चलो इसमें से हम एक ले लेते हैं कॉट एक्स का प्रूफ। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोट एक्स को ले लेते हैं यहाँ। तो क्या होगा, देखो हम कोट एक्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अभी हम कोट एक्स को हम लिख सकते हैं ना कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। अब देखो अब हमने यहाँ देखना है, यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस है ना हमारे पास अवेलेबल, तो हम यहाँ वही करेंगे। यहाँ पे ले लेंगे हम साइन एक्स इक्वल टू टी, साइन का क्या होता है कॉस एक्स, डी टी अपॉन में डी एक्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, कॉस एक्स डी एक्स चाहिए ना, तो डी एक्स को हम इसके पास ले जाते हैं, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो देखो ये इतनी चीज़ हमने क्या बना ली डी टी, और नीचे वाली हमने क्या लिया टी। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे बस इसकी वैल्यू को,
तो क्या आ जाएगा यहाँ डी टी अपॉन में टी। अब डी टी अपॉन में टी का क्या होगा, 1 अपॉन में टी हो गया, यानी लॉग टी, और लॉग का लॉग ऐसे लिखो, टी की वैल्यू क्या थी हमारी साइन एक्स प्लस में सी। तो देखो ये आ गया। इसी तरीके से और भी इसे हम कर सकते हैं। तो हम इसके देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन दिया इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज में 1 to 37 उनको हमें इंटीग्रेट। क्वेश्चन में हमने आई इक्वल टू ये लिख लिया, ये क्वेश्चन दिया, और हमने यहाँ देखना है कि यहाँ पे किसी का डेरिवेटिव लेगा। देखो अगर 2x का डेरिवेटिव निकालते तो क्या आएगा, 2 × में 1 यानी 2, तो नीचे तो है नहीं, तो देखो 1 + x² का अगर हम डेरिवेटिव ले तो 1 का 0 हो जाएगा, और x² का क्या हो जाएगा 2x। तो हमने यहाँ पे लेट किसको करना पड़ेगा, 1 + x² को क्या ले लेंगे t। अब देखो ये तो 1 तो 0 हो गया, ये कितना हो गया 2x इक्वल टू डी टी अपॉन में dx। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 2x और dx की, तो हम dx को इधर ले जाते हैं, तो क्या हो गया 2x dx इक्वल टू डी टी। यहाँ पे इतने को तो हमने क्या बना लिया, dt बना लिया ना, तो यहाँ लिख दो ये dt आ गया, और इसको हमने क्या ले लिया t, तो वही हो गया log t हो जाएगा। यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 + x²। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ आई इक्वल टू लिख लिया। इसमें देखो अगर हम x को लेट करते हैं t, तो वो हमें तो मिलेगा नहीं log x। अगर हम log x को कर लें तो यहाँ पे देखो हम ये भी तो लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में 1, तो 1/x हमारा क्या हो जाता है डेरिवेटिव। तो यहाँ लिखो लेट log x इक्वल टू टी, तो इसका क्या होगा 1x इक्वल टू डी टी अपॉन में dx। dx को हम इधर ले जाएंगे क्योंकि हमें 1/log x की वैल्यू चाहिए ना, ये हो गया dt। अब हम इसमें यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। देखो इतना, ये इतनी चीज़ हमने क्या बना ली dt, और वो बना के हमने t, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा t का तो होल स्क्वायर हो गया, और बाकी क्या बन गया dt। अब हमने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन ले लेना है। तो t² का क्या होगा, x⁴n का क्या होता है x⁴n+1 और अपॉन में n+1, यही होता है हमारा। तो यहाँ हमने इसे वैल्यू पुट कर देनी है बस। तो क्या हो जाएगा t 2 + 1 पावर अपॉन में आ जाती है ना इसकी, और प्लस में c, तो ये कितना हो गया t⁴3 अपॉन में 3 + c। अब हम यहाँ क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो t की वैल्यू क्या थी हमारी log x, इसकी पावर 3 लिख के, और ये हो गया 3 और प्लस में c। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ, हमने आई इक्वल टू लिख लिया। अब इसमें यहाँ देखो अगर हम 1 को डेरिवेटिव लेते हैं तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, 0 आएगा। तो यहाँ पे देखो पहले इसको हमें ठीक करके लिखना पड़ेगा। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है हमें, दोनों तरफ x है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं। तो हमने x कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया 1 + log x, और ये dx। अब देखो इसमें हम अगर हम 1 + log x को t ले लें तो ये हमारा log x क्या होता है 1/x होता है, वो मिल जाएगा हमें। तो यहाँ लिखो लेट 1 + log x इक्वल टू टी। 1 का 0 हो गया, log x का 1/x होता है, और dt अपॉन में dx, रिस्पेक्ट में x के कर रहे हैं तो इसलिए dx आ गया। अब देखो हमें 1/x की वैल्यू चाहिए ना, तो क्या करेंगे 1/x dx इक्वल टू dt। तो हमने देखो ये dx और ये इतना क्या बना लिया हमने dt, तो यहाँ लिख दो ये तो dt आ गया, और अपॉन में हमने t माना ही था, और ये हो गया। अब देखो 1/t क्या होगा हमारा log t होगा वही, तो यहाँ लिख दो log t प्लस में c। अब log t की वैल्यू हमने वैल्यू पुट कर देनी है इसमें, log का log आ जाएगा, t की जगह हमने क्या ले लेना है 1 + log x प्लस में c। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में हमने ये लिख लिया, आई इक्वल टू करके लिखना है हर बार। अब देखो हम यहाँ अगर हम साइन x को ले डेरिवेटिव तो क्या मिलेगा हमें, कॉस मिल जाएगा ना उसका। तो मगर कॉस तो हमारे पास यहाँ ही नहीं है, तो इसका एंगल है, तो इसलिए हमें किसको लेना पड़ेगा, यहाँ पे कॉस को लेना पड़ेगा, ताकि हमें क्या मिल जाए इसका डेरिवेटिव साइन। तो यहाँ लिखते हैं लेट cos x इक्वल टू टी। अब कॉस का डेरिवेटिव होता है हमारा माइनस साइन x इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन x और डी एक्स की। तो यहाँ देखो साइन x और डी एक्स हमने यहाँ ले लिया, हमें माइनस तो चाहिए नहीं, तो माइनस इधर आ गया, ये हो गया। अब हमने बस इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। तो देखो साइन x ये, और ये हमारा क्या बन गया dt, वो हम बाद में लिख लेंगे, साइन का साइन रहा, और
cos x को हमने t ले लिया था और ये क्या बन गया हमारा dt। इतना हो गया हमारा क्लियर। अब हम क्या करेंगे, और इसमें एक माइनस भी था ना हमारा, इस माइनस को हम यहाँ लगा देते हैं डायरेक्ट। अब इस माइनस को अगले स्टेप में बाहर ले लेंगे तो क्या बचा हमारे पास साइन टी और dt। अब साइन का इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या होता है, माइनस में cos x होता है ना, और मगर यहाँ s नहीं लगाएंगे x, क्योंकि t चल रहा है तो t ही लगाएंगे, t और प्लस में c। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ख़त्म हो गया। cos का cos लिख दो, t की वैल्यू क्या होगी, हमने क्या माना था, cos x को माना था ना, तो ये हो गया हमारा प्लस में c। फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो ईजिली हो जाएगा। तो हम इसको देखो दूसरे मेथड से करते हैं। 11th में हम एक आइडेंटिटीज पढ़ी थी हमने, साइन एक्स और कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता था हमारा साइन 2x। ये हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी। तो यहाँ देखो साइन भी है कॉस भी, बस यहाँ 2 नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से ही इसे डिवाइड कर देंगे। तो देखो डिवाइड करने का मतलब ये है, और ये हो गया dx। अब देखो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, साइन 2x, साइन का साइन 2x क्या है इसमें, ax प्लस में b, यही है ना हमारा, और ये dx आ गया। अब हमने क्या करना है, डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है। अब इंटीग्रेशन जब हम इसकी करेंगे तो क्या होगा, देखो 1/2 तो सेम रहेगा। साइन का हमारा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव, और 2 का 2 रहेगा, और ये एक्स का ये रहेगा इतना से। अब हमने इसके बाद क्या करना है, एंगल जो है ये देखो 2 तो 2 आएगा, और एक्स खत्म हो जाएगा, बचेगा ए प्लस में सी। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो हमारा साइन का इंटीग्रेशन होता है वो माइनस में होता है ना, कॉस, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो 1/2 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2 2 कितने हो जाएंगे 4, तो माइनस का 1/4a कॉस 2 ax प्लस में b, और ये c। नंबर 6 दिया हुआ मैं आई इक्वल टू हमने लिख लिया। इसमें हमने कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सीधा सीधा क्या करेंगे, देखो यहाँ पे किसी का डेरिवेटिव तो अवेलेबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसका रूट हटा देते, तो क्या होगा, ए एक्स का जब हम रूट हटाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी 1/2। अब डायरेक्ट हमने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन ले लेना है, तो क्या होगा 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस में सी, तो कितने होगा ये, बस। अब हमने इसको क्या कर देना है, सही से करके लिख देना है, बस इतना। अब इसमें एक चीज़ और है गलती, देखो अभी हमने ये ले लिया, अभी हमारे इसको भी तो लेना था ना बाकी, तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई में ए और आ जाएगा हमारा, क्योंकि बी का तो 0 हो जाएगा और ए आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा। तो देखो अब हमारे पास क्या मिल गया फाइनली हमें। अब इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो 2 तो हमारा ऊपर आ जाएगा, 2 आ गया, यहाँ क्या होगा ए एक्स प्लस बी अपॉन में कितना आ जाएगा 3a। चाहे इसको ऐसे लिख लो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, प्लस में सी और प्लस में सी। देखो 7 क्वेश्चन में दिया हुआ हमने लिख लिया आई इक्वल टू करके। अब देखो इसमें हमने क्या करना है, x प्लस जो 2 है इसको हम ले लेंगे t, देखो t ले लिया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, और यहाँ हो गया डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखो यहाँ पे हमारे को ये चीज़ तो हमारी डी टी बन गई, ठीक है, मगर हम x की क्या वैल्यू रखें, तो यहाँ से ही हमें इसी से देखो x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा t-2। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें इसी तरीके से करना। तो देखो यहाँ i का i आ गया। पहले हमने ये देखना है, हमने क्या लिया, इसको हमने t ले लिया, तो रूट में हमारा क्या आ गया t, और ये हमारा बन गया dt, और हमारी x की वैल्यू क्या निकल गई t-2। अब हम क्या करेंगे, इसका जो t का है रूट हटा देंगे, अब क्या करना, देखो इसको अंदर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा इसकी। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसकी पावर हाफ है, इसकी 1 है, तो कितनी हो जाएगी t की पावर 3/2 और -2 t रेज टू पावर 1/2, ये हो गया dt। अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं इसको। तो क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन t 3/2 dx और -2 हमने बाहर ले लिया, और ये
इसकी पावर आ गई हाफ। अब देखो क्या करेंगे हम, बस इंटीग्रेशन कर देना है इस तरीके से, 3/2 + 1 और 3/2 + 1, ऐसी कि देख के दिखाना चाहो तो ठीक है, अगर प्रैक्टिस हो गई तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब ये कितना हो जाएगा, टी की पावर कितनी हो जाएगी 5/2, ऐसे यहाँ हो जाएगा 5/2 -2, ये कितनी हो जाएगी टी की पावर 3/2 और ये 3/2 प्लस में सी। अब इसको हम ठीक करके लिख देंगे बस। अब ठीक करके लिखना है तो देखो क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/5 हो गया टी। अब टी की वैल्यू भी हम साथ के साथ रख देते, टी क्या था हमारा x + 2 की पावर 5/2 और माइनस। अब देखो ये रेसिप्रोकल होगा तो 4/3 और टी की पावर क्या थी x + 2 और ये 3/2 प्लस में c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिख लिया। अब इसमें देखो अगर हम x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम यहाँ पे इसमें यहाँ पावर 2 भी है, 2x² देखो करेंगे तो 4x हो जाएगा, तो हम 4 को इधर अपॉन में ले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ लिखो लेट 1 + 2x² = t। अब देखो 1 का तो 0 हो गया, ये कितना हो गया 4x = dt/dx। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x और dx की चाहिए ना, तो देखो x के पास हमने dx को ले गए और dt के अपॉन में कौन चला जाएगा 4। ये हो गया हमारा। अब हमने इसको वैल्यू को इसमें पुट कर देना है, तो देखो पुट करेंगे तो क्या होगा, i = देखो x और dx तो हमारा dt बन गया और ये हमारा क्या था t, और इसके अपॉन में 4 भी है ना ये। अब इसको अगले स्टेप में 4 को बाहर ले लेते हैं, इसका रूट हटा दिया बस। अब इसकी इंटीग्रेशन खोल देंगे हम, 1/1 में पावर ऐड हो जाएगी ना 1/1, तो कितनी हो जाएगी, लिख के दिखाना चाहो तो लिख के दिखा दो, डायरेक्ट आता है तो अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, देखो इस तरीके से। टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 + 2x, इसकी पावर कितनी होगी 3/2 प्लस में सी। देखो यहाँ से कैंसिल हो गया 2, तो कितना बचा हमारे पास 1/6, 1 + 2x की पावर 3/2 प्लस में 6। ये हो गया हमारा आंसर। अभी देखो 9 क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है। अब यहाँ देखो ये अगर हम इसको लेते हैं टी तो इसमें तो कुछ आएगा नहीं, अगर हम इसको ले लें तो 2x + 1 हो जाएगा, तो मगर यहाँ पे भी नहीं है। तो इसमें देखो हमें पहले क्या दिख रहा है 2 कॉमन दिख रहा है ना, तो इसमें हम पहले 2 कॉमन ले लेंगे। अब हम इसमें क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x² + x + 1 को हमने क्या ले लिया t, डेरिवेटिव आ जाएगा 2x + 1 = dt/dx। तो हमें वैल्यू किसकी इसी की चाहिए ना, और इसको तो हम क्या करते हैं 2x + 1 को पार dx को लेकर क्या बन गया dt। अब हम इसको पुट कर देते हैं, देखो ये चीज़ और ये चीज़ तो हमारी बन गई dt, तो यहाँ लिख दो, और ये क्या बन गया रूट में t आ गया और ये बन गई हमारी dt, और साथ में ये जो 2 था इसे हमने बाहर लिख लिया। हमने क्या करना है, सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर देना है, इसके रूट हटा देंगे इसका, तो कितनी आ गई पावर हाफ आ गई, और ये dt हमारा साथ में चल ही रहा है 2 का 2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2 और ये भी 3/2 प्लस में c। अब हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा ये 4/3, और t की हमने वैल्यू पुट कर दी x² + x + 1, और इसकी पावर कितनी थी 3/2 प्लस में c। 10 क्वेश्चन हमें यहाँ दिया हुआ है। इसमें से पहले हम क्या करेंगे, देखो इसमें से हमें कॉमन निकाल लेना। कॉमन हमने क्या निकाल लिया √x। अब देखो कॉमन निकालने का मतलब होता है हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो x को अगर हम इससे x डिवाइड करते तो इसको हम ये लिख सकते थे ना, इसलिए हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा √x मिल जाएगा यहाँ भी, और √x से √x ख़त्म, तो ये मिल गया 1। ये हो गया हमारा। अब हमने इसमें क्या करना है, देखो किसको t ले हम, यहाँ पे ये है, अगर हम इसको ले लेते हैं √x - 1 को, तो इसका डेरिवेटिव देखो हमारा √x हो जाता है 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ हमने ले लिया √x - 1 को हमने t ले लिया। √x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 √x, ये 0 हो गया dt/dx। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए 1/dx की चाहिए ना, तो देखो 1/√x और dx की, तो dx इनके पास आ जाएगा इधर, तो क्या होगा ये
1/√x और ये हो गया dx और इक्वल टू, अब ये 2 क्या होगा, dt के पास आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2dt हो गया। बस अब हमने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। देखो 1/x और dx क्या हो गया हमारा, dt हो गया, और इसको हमने क्या मान लिया था, 2dt हुआ ना, और इसको हमने क्या ले लिया था, t। तो t को हम बाहर निकाल लेते हैं, और 2 को क्या देखिए dt/t, ये क्या हो गया 1/t को क्या लिख देंगे हम, log t, c 2 का 2 log t की वैल्यू क्या थी हमारी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो आज की वीडियो में हम 10 ही क्वेश्चन करेंगे और आगे की क्वेश्चन करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में।